जब तक आईएमएफ के पैकेज का अम्ब्रेला जो है, छतरी जो है वो हमको नहीं मिल पाती, तो बाकी जो हमारे जो लेंडर्स हैं, जो हमें कर्जा देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, असिस्टेंस देना चाहते हैं, वो भी अपना कर्जा डॉक्टर साहब कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन आईएमएफ मिशन चीफ जोनाथन पोर्टर का जो स्टेटमेंट सामने आया है उसमें वो डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं और उसमें वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिजर्वेशंस इज कि आप सबसे पहले जो दोस्त ममालिक हैं उनसे कुछ यकीन दहानियां लें, जब तक वो रकम इकट्ठी नहीं होगी हम ये जो 1.2 बिलियन डॉलर्स की जो ट्रॉच है वो जारी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान वो मुर्गी और अंडे वाला जो खेल है उसमें कहीं फंस गया है। आईएमएफ वाले ये कह रहे हैं कि पहले जो आपका फाइनेंसिंग गैप है जो रह गया है, वो आप गारंटी करवाएं चीन से, सऊदी अरेबिया से या यूएई से कि वो पुर किया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायद ये ममालिक जो हैं ये हमें कह रहे हैं कि आईएमएफ का पैकेज पहले बहाल कर लिया जाए, उसके बाद जो है वो हम अपनी इमदाद के जो दरवाजे हैं वो खोलेंगे। बहुत सारे जो माशी फैसले हैं वो सियासी बुनियादों पे किए जा रहे हैं। सियासी बुनियाद के ऊपर माशी फैसले लिए जाते हैं जिसका मुल्क को और मुल्क में रहने वाले 24 करोड़ पाकिस्तानियों को तारीख गवाह है कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। कितना जरूरी है, मतलब आईएमएफ के बगैर भी हम बजट पेश कर सकते हैं या बजट पेश करने के मुताबिल नहीं है इस वक्त आईएमएफ की मदद के बगैर? देखिए दो बातें हैं, बजट पेश तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ पेश किया जाएगा क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं, तो फिर हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन जिसका मतलब ये है कि जिसने मदद को आना है वो एक ही इदारा है जिसका मैंडेट है और वो इदारे का नाम है आईएमएफ। हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि वजीर खजाना इसहाक डार मुतअद्दिद बार ये कह चुके कि आईएमएफ आता है, आए नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आईएमएफ एमडी के साथ जो बातचीत की है उससे लगता है कि मुश्किल तो है। अब बजट पेश करना और आईएमएफ के बगैर पेश करना हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जिस मालियाती निज़ाम का हम हिस्सा हैं, उस मालियाती निज़ाम में जब किसी भी आईएमएफ के मेंबर मुल्क के पास जो फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर हैं वो बहुत ख़तरनाक लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन जिसका मतलब ये है कि जिसने मदद को आना है वो एक ही इदारा है जिसका मैंडेट है और वो इदारे का नाम है आईएमएफ। दूसरा इशू ये बनता है कि कोई भी और लेंडर जो है जो किसी मुल्क को उधार देता है, कर्जा देता है, वो आईएमएफ की तरफ देखता है कि क्या आईएमएफ जो है उसकी तरफ से जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ गुड हेल्थ वो मिलता है या नहीं मिलता। अगर सऊदी अरेबिया ने कुछ कर्जा देना है, अगर चीन ने कुछ कर्जा देना चाहते हैं, या कोई मल्टीलैटरल इदारे जो हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनका किसी भी इदारे का अपना कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो प्रोवाइड करता है वो आईएमएफ प्रोवाइड करता है, और इस वजह से जब तक आईएमएफ के पैकेज का अम्ब्रेला जो है, छतरी जो है वो हमको नहीं मिल पाती, तो बाकी जो हमारे जो लेंडर्स हैं, जो हमें कर्जा देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, असिस्टेंस देना चाहते हैं, वो भी अपना कर्जा। डॉक्टर साहब कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन आईएमएफ मिशन चीफ जोनाथन पोर्टर का जो स्टेटमेंट सामने आया है उसमें वो डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं और उसमें वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिजर्वेशंस इज कि आप सबसे पहले जो दोस्त ममालिक हैं उनसे कुछ यकीन दहानियां लें, जब तक वो रकम इकट्ठी नहीं होगी हम ये जो 1.2 बिलियन डॉलर्स की जो ट्रॉच है वो जारी नहीं करेंगे। तो आप जैसे कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं वो आईएमएफ मामलात मैच्योर होने के बाद हमें लेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आईएमएफ ये कह रहा है कि आप ये गारंटीज लेंगे, श्योरिटीज लेंगे तो फिर हम ये पैसे देंगे। देखिए यहाँ पे लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान वो मुर्गी और अंडे वाला जो खेल है उसमें कहीं फंस गया है। आईएमएफ वाले ये कह रहे हैं कि पहले जो आपका फाइनेंसिंग गैप है जो रह गया है, वो आप गारंटी करवाएं चीन से, सऊदी अरेबिया से या यूएई से कि वो पुर किया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायद ये ममालिक जो हैं ये हमें कह रहे हैं कि आईएमएफ का पैकेज पहले बहाल कर लिया जाए, उसके बाद जो है वो हम अपनी इमदाद के जो दरवाजे हैं वो खोलेंगे। यहाँ पे जो मुझे महसूस हो रहा है कि एक एतबार और एतमाद का जो रिश्ता है वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान का, उसमें किसी किस्म का फुकदान आया है आईएमएफ और वजारत खजाना के दरमियान। और उसकी वजह शायद ये सामने आती है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे जो माशी फैसले हैं वो सियासी बुनियादों पे किए जा रहे हैं। सियासी बुनियाद के ऊपर माशी फैसले लिए जाते हैं
जिसका मुल्क को और मुल्क में रहने वाले 24 करोड़ पाकिस्तानियों को तारीख गवाह है कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो फैसला साज शख्सियात जो हैं, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत की हों या वो पीडीएम की हुकूमत की हों, दोनों ने बड़ा वाज़ेह तौर पे बहुत सारे ऐसे माशी फैसले लिए हैं जिनकी बुनियाद सियासी थी। और बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स जो हमने आईएमएफ के साथ कर रखे थे, अब याद रखें कि ज़हन में रखें कि जो ओरिजिनल मुआहदा है आईएमएफ के साथ, वो 2019 में हुआ था और वो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत में जी जी, हुआ। यही आज इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो इमरान खान साहब की हुकूमत में आईएमएफ के साथ जिन शराइत के ऊपर मामला तय किए गए थे वही हमारे गले की हड्डी बने हुए हैं। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग डॉक्टर साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम कितना जरूरी है, मतलब आईएमएफ के बगैर भी हम बजट पेश कर सकते हैं या बजट पेश करने के मुताबिल नहीं है इस वक्त आईएमएफ की मदद के बगैर? देखिए, दो बातें हैं, बजट पेश तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ पेश किया जाएगा क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल वो है। इस वक्त बजट का बनाना बहुत ही मुश्किल काम होगा और उसकी वजह यह है कि अगर हाजिर साल के आप बजट को देखें तो 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो सूबों को रकम बांट दी गई है, उसके बाद विफाकी हुकूमत के पास कोई 5,000 अरब बचता है और 5,000 अरब की कर्जे की अदायगी है। तो आप सोचिए कि ये जो हाजिर साल है उसमें कर्जों की अदायगी के बाद विफाकी हुकूमत के पास कुछ नहीं बचता। वो तो सब डेट सर्विसिंग में चला गया। डिफेंस का बजट देना है, कोई 550 अरब रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट है, कोई 1100 अरब की ग्रांट्स हैं, कोई 600 अरब की सब्सिडीज हैं। इन सब चीजों के लिए हुकूमत के पास हाजिर साल में बजट के अंदर कोई पैसा नहीं बचता। अब अगले साल जो है यही प्रॉब्लम रहेगी। कहा जा रहा है कि जो कर्जों की अदायगी में रकूम है वो लगभग 7,000 अरब से ज्यादा होंगे। तो यहाँ तो हवाई फिगर्स खींची जाएंगी, बहुत बड़ा एक रेवेन्यू टारगेट रखा जाएगा, या फिर जो बजट पेश किया जाएगा उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाएगा और बहुत सारे मिनी बजट सामने आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात भी है ना, इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, और वो ये है कि हुकूमत अगर इलेक्शंस में जाना चाहती है तो जिस तरह से होता है कि जो इलेक्शन से पहले बजट होता है उसको इलेक्शन बजट भी कहते हैं, जिसमें पॉपुलर डिसीजंस होते हैं। यूँ लगता है जैसे खजाने का मुंह आवाम के लिए खोला है, जो भी है अवेलेबल वो जहाँ से खाँच के आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। आपको लग रहा है कि हुकूमत ये करने की पोजीशन में है? और क्योंकि अगर आईएमएफ के साथ करते हैं तो आईएमएफ की तो बड़ी कंडीशंस होंगी, बड़े चेक्स होंगे बजट के ऊपर भी, तो आईएमएफ के बगैर ही हुकूमत इस तरह के पॉपुलर डिसीजंस कर पाए? देखिए, हुकूमत ये चाहेगी कि एक सियासी बजट आए जिसका आपने जिक्र किया, आईएमएफ ये चाहेगी कि एक माशी बजट आए। तो एक नेचुरल सा क्लैश है कि अगर हुकूमत जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, तवक्को रखे हुई है कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो एक सियासी बजट सामने लेके आएंगी। और अगर आईएमएफ की सुपरविजन में बनना है और अगला आईएमएफ का पैकेज भी हमें लेना है, तो फिर आईएमएफ ये चाहेगा कि एक माशी बजट हो। देखिए, अगले माली साल में जो हमारी बैरूनी अदायगियां हैं वो लगभग 41.8 अरब डॉलर की हैं, सिर्फ एक साल के अंदर। तो फॉलोइंग फिस्कल ईयर जो है वो बड़ा मुश्किल साल होगा। आईएमएफ के अलावा मेरे जहन में या मेरी समझ में तो और कोई मुतबादिल रास्ता नहीं। डॉक्टर साहब, लास्टली वेरी क्विकली, जो हमने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा, हुकूमत क्या हम जोहमा ने, फ्रंट लाइनर्स ने ये कहा कि जी हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं या हमारा झुकाव चीन की तरफ हो गया है। आपको लगता है कि ऐसे में चीनी ब्लॉक या चीनी एंड को मदद कर सकता है पाकिस्तान की, या वहां से कोई अरेंजमेंट किया हुआ है, हुकूमत बता नहीं रही? देखिए, मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि आईएमएफ के पैकेज के बगैर हमारे प्रॉब्लम जो हैं, माली प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं हो सकते। चीन हो, सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो सब मिल के भी कर लें, लेकिन तारीख गवाह है कि जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम है वो सिर्फ आईएमएफ के पास है। और चीन और सऊदी अरेबिया भी माजी में हमें ये कह चुके हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम की छतरी आपके पास आएगी तो फिर हम अपना इमदादी दरवाजे या अपनी तिजोरी के दरवाजे खोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सलीम, माहिर इक्तिसादी अबूर, हमारे साथ मौजूद